बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी या कोई आपदा आती है तो इसकी मार सबसे ज्यादा किस पर पड़ती है? गरीबों पर, सोसाइटी के सबसे पिछड़े बैकवर्ड समूह पर। आपदा चाहे प्रकृति ने पैदा की हो या इंसानों ने, नुकसान हमेशा सबसे कमजोर, सबसे गरीब लोगों का ही होता है। ऐसे ही आपदा आई थी 2020 के लास्ट में, जो 2021 में पहुंची थी इंडिया कोरोना के रूप में। और कोरोना के फैलने के बढ़ते खतरों के बीच हमारी सरकार ने हमारे देश में लगाया था संपूर्ण लॉकडाउन। और फिर इस लॉकडाउन और कोरोना ने हमारे देश के लोगों की जिंदगी में बहुत सारा सडन चेंज लाने का काम किया था। इस महामारी के दौर में इंसानों के असली चेहरे भी बेनकाब हुए थे। इसी इश्यू पर अनुभव सिन्हा लेकर आ रहे हैं फिल्म भीड़। रिव्यू करेंगे भीड़ के ट्रेलर का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। अगर आपने हमारे चैनल सिनेटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर कभी कोई वीडियो फिल्मों पर लेकर हम आए तो वो आपको मिले, आप तक पहुंचे। सो लेट्स रिव्यू भीड़। वेलकम टू सिनेटोरियल। अपकमिंग फिल्म भीड़ की बात करें तो इसके यूएसपी क्या है? सबसे बड़ा यूएसपी इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा खुद है, जिनकी फिल्में हमेशा सोसाइटी के इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बेस्ड होते हैं। चाहे आर्टिकल 15 हो, मुल्क हो या फिर थप्पड़, वो हमेशा ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिसमें हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को काफी सिंसियर तरीके से दिखाया जाता है। अनुभव सिन्हा सोसाइटी के उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फिल्में लेकर आते हैं जिन्हें हम में से हर कोई फेस तो अक्सर करता है, बट उसकी बात नहीं करता, हमेशा उस पे बात करने से भागते हैं। तो ऐसे इश्यूज पर फिल्में लेकर आते हैं अनुभव सिन्हा। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के बाद फिल्म की खासियत की बात करें तो इसकी स्टार कास्ट बहुत ही दमदार है। राजकुमार राव, आशुतोष राणा, भूमि पेडनेकर और लेजेंडरी एक्टर पंकज कपूर। हम जानते हैं कि पंकज कपूर जिस फिल्म में होंगे उस फिल्म में कुछ हो न हो, स्टोरी और स्टोरी टेलिंग बहुत शानदार होगी। वो हल्की कहानी वाली फिल्मों में नजर नहीं आते, चाहे उनकी फिल्म शहर हो या फिर मकबूल। उनकी एक्टिंग का जो रेंज है उससे हम सभी वाकिफ। बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं पंकज कपूर। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कहानी इस फिल्म की और कहानी कहने का अंदाज बहुत ही यूनिक और बेहतरीन होने वाला है। तो हमारा ध्यान जाता है कि फिल्म लिखी किसने है। तो फिल्म लिखी है अनुभव सिन्हा ने खुद, और उनके साथ हैं सोनाली जैन और सौम्या तिवारी। और फिल्म किस तरह से लिखी गई है इसके ग्लिम्पसेज हमें ट्रेलर में देखने को मिल जाते हैं। और फिल्म के ट्रेलर को देखकर साफ हो जाता है कि यह फिल्म कोरोना और लॉकडाउन के समय के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा कि कोरोना तो था, लॉकडाउन तो था, लेकिन इस कोरोना और लॉकडाउन का असर सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस पर कैसे कैसे पड़ा था, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई थी, हमें ये देखने को मिलेगा फिल्म भीड़ में। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये भीड़ फिल्म एक मीनिंगफुल सिनेमा का हिस्सा होने वाली है। मीनिंगफुल सिनेमा मतलब वो फिल्में जिन्हें देख करके हमें कुछ सीखने को, समझने को मिलता है, जिन फिल्मों को देख करके हम एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ट्रेलर में एक जगह बोला गया है कि ऐसा लगता है जैसे इंडिया का पार्टीशन फिर से हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्टीशन के टाइम पर कितना बुरा हाल था। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोग भूख से परेशान थे। तो कुछ वैसे ही हालात तो हमें लॉकडाउन के टाइम पर भी देखने को मिले। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो मैंने महसूस किया कि मैंने अपने इंडिया को मिस किया ड्यूरिंग लॉकडाउन। मैंने फील किया कि देयर इज नो नेशन विच इज कॉल्ड इंडिया, क्योंकि एक स्टेट के लोग जो दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, अपनी रोजी रोजगार करते हैं, जब वहां उनका काम बंद हुआ तो उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उनके लिए खाना तक अवेलेबल नहीं था। तो हम किस इंडिया में रहते हैं? ये वही इंडिया है जिसकी बात हम करते हैं कि कुछ दिनों तक हम अपने गरीब लोगों को खाना तक नहीं खिला सकते। बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए और लोग मजबूर हो गए थे अपने घर वापस पलायन करने। और वैसे कंडीशन में पलायन करने के लिए जब उनके अपने घर वापस जाने के लिए कोई साधन नहीं था, ट्रेनें बंद कर दी गई थी, बसेस बंद कर दी गई थी, लोग इतने परेशान थे अपने घर जाने के लिए कि बहुत सारे लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर पैदल ही चलकर अपने घर पहुंचे थे। ट्रेलर में हमें एक झलक देखने को मिलती है बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी की। ज्योति कुमारी वो लड़की जो 1232 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को दिल्ली से घर लेकर आई थी। एक जगह हमें देखने को मिलता है कि एक बच्चा ट्रॉली के ऊपर, सूटकेस ट्रॉली के ऊपर सो रहा है और उसकी माँ उस ट्रॉली को खींचते हुए लेकर जा रही है। ये तस्वीर जब लॉकडाउन के टाइम पे वायरल हुई थी तो बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, और जिनकी आंखों में आंसू आए थे उनमें से एक मैं भी था।
ट्रेलर में एक जगह बोला गया है कि बॉर्डर अपने ही देश के अंदर, ये सच है। लॉकडाउन के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। वैसे तो ये बॉर्डर सील किया गया था कोविड को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा उन लोगों को उठाना पड़ा था जो एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते थे, जिनके पास खाना तक नहीं था। ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि आशुतोष राणा राजकुमार राव को थप्पड़ लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि साले हीरो बनना है। तो उस पर राजकुमार राव कहते हैं बनना है ना सर, कब तक हम हीरो लोग का जूता चप्पल उठाते रहेंगे, हमें भी हीरो बनना। और यहाँ पर भीड़ फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है जैसे अनुभव सिन्हा ये टेक ले रहे हो कि हमें हीरो बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो हीरो बनना पड़ेगा, बिना हीरो बने हम अपनी बात ना तो किसी से कह सकते हैं ना अपने हिस्से का काम कर सकते। हमारे देश की जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें अपने हिस्से का काम करने तक के लिए हमें हीरो बनना पड़ता है। बिना हीरो बने हम अपने हिस्से तक का काम नहीं कर सकते। एक सीन में पंकज कपूर से आशुतोष राणा कहते हैं कि गरीब के लिए कहीं कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो पंकज कपूर कहते हैं भरोसा नहीं है, तो राजकुमार राव कहते हैं भरोसा करना पड़ेगा। और इस सीन को देखने के बाद हमें भरोसा हो गया है कि फिल्म वाकई बहुत अच्छी होने वाली है। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग है, तो मेरे हिसाब से तो फिल्म काफी दमदार होने वाली है। तो जब फिल्म आएगी तब उसका भी रिव्यू करेंगे हम लोग। तो आज भीड़ के ट्रेलर के रिव्यू में बस इतना ही। और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आवर चैनल सिनेटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।